दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? प्रेमचंद, चंदू मेनन, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यही इनका क्या है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 4। दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो है ना वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे उन महत्वपूर्ण पुस्तकों की जो एग्जाम में 1 या 2 नंबर निर्धारित करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? ठीक है, इसके ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सुभाष चंद्र बोस, मनमोहन सिंह, महात्मा गांधी या फिर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो बात की जा रही है यहाँ पर कर्म योद्धा ग्रंथ की, निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वर्तमान में जो हमारे क्या है प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके जीवन पर इसको पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी या फिर लास्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, पुस्तक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर 2 युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर 3 साइना नेहवाल या फिर लास्ट ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद। तो देखिए इस पुस्तक को लिखने वाले हैं युवराज सिंह, और इन्होंने अपने जीवन में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, जो भी इंसिडेंट रहे हैं, उन सारे चीज़ों का जिक्र किया गया है। ठीक है, और खासकर जो कैंसर के टाइम में जो वर्ल्ड कप उन्होंने खेला, जिस तरीके से सर्वाइव किया है, इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है। तो पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिका है ना, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए बहुत फेमस पुस्तक है, कई सारे एग्जाम में हमको देखने के लिए मिलती है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं विष्णुगुप्त, मेगस्थनीज, गोविंद सिंह या फिर लास्ट ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेगस्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर नेहरू के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर नेहरू के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं बाणभट्ट, अमर सिंह, कुलदीप नैयर या फिर अश्व घोष। ठीक है, अब देखिए बात की जा रही है इंडिया आफ्टर नेहरू, तो इस समय में बाणभट्ट और अश्व घोष ऑप्शन तो प्रॉपर तरीके से गलत हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो चांसेस हैं या तो अमर सिंह है या फिर कुलदीप नैयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुलदीप नैयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है? बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं इसको, कई सारे एग्जाम में हमको ये देखने के लिए मिलती है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन दिए गए BR अम्बेडकर, इंदिरा गांधी, अमर्त्य सेन या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, संविधान के जो निर्माता हैं भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो बाबा साहब अम्बेडकर, यही इसके क्या है राइट आंसर है। ठीक है, तो इनकी ही क्या है आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन है विलियम जोन्स, नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स विल्किंस, थर्ड ऑप्शन है मैक्स मूलर और लास्ट ऑप्शन है कार्ल ब्रुक। तो देखिए बात की जा रही है भगवत गीता के इंग्लिश ट्रांसलेशन की। ठीक है ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है?
द वाइट टाइगर नामक उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन है खुशवंत सिंह, चेतन भगत, विक्रम सेठ या फिर अरविंद अडिगा। तो इसका राइट आंसर है अरविंद अडिगा। ठीक है, द वाइट टाइगर के जो लेखक हैं कौन है? अरविंद अडिगा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो, है ना, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं अरविंद घोष, सुभद्रा कुमारी चौहान, चेतन भगत या फिर सरोजनी नायडू। तो देखिए बहुत ही फेमस है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, और अक्सर कविताओं में क्लास 5th या 6th की बात करेंगे, 7 की बात करेंगे, इनमें आपने देखा होगा हिंदी मीडियम में तो प्रॉपर तरीके से इनके बारे में जिक्र किया गया है, इनकी दी गई है कविता। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 1873 यानी 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ना किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? प्रेमचंद, चंदू मेनन, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यही इनका क्या है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो है ना वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संवाद कॉमेडी अखबार की शुरुआत की है? ऑप्शन दिए गए हैं राजा राममोहन रॉय, नेक्स्ट ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, थर्ड ऑप्शन है दीनबंधु मित्र या फिर शिशिर कुमार घोष। तो देखिए बात की जा रही है संवाद कौमुदी की, तो इस अखबार की शुरुआत जो है ना वो राजा राममोहन रॉय ने की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं सरोजनी नायडू, भगत सिंह, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर स्वामी विवेकानंद। तो देखिए इंडियन फिलोसफी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से द विंग्स ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई सारे एग्जाम में ये पुस्तक हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो द विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? ऑप्शन दिए गए प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी या फिर IK गुजराल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, थर्ड ऑप्शन है चित्तरंजन दास या फिर लास्ट ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अमार सोनार बांग्ला के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? ठीक है, अब देखिए बात की जा रही है यहाँ पे कि राज्यपाल के रूप में, ठीक है, और उसके अलावा क्या है, इन्होंने पुस्तक जो लिखी है 2021 में, ठीक है, तो इस किसने लिखी है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको आनंदीबेन पटेल, द्रौपदी मुर्मू, बेबी रानी मौर्य या फिर किरण बेदी। तो देखिए राज्यपाल के रूप में इसका आंसर हो जाएगा किरण बेदी, जो वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इन्होंने 2021 में इनकी ये प्रकाशित हुई है, इसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, तो ये किसकी है? किरण बेदी जी की है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत रॉय, MN रॉय, बिपिन चंद्र पाल या फिर दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन दिए रस्किन बॉन्ड, शशि थरूर, विक्रम सेठ या फिर अरुंधति रॉय। तो देखिए बड़ा फेमस है ये उपन्यास,
ये किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी है, ये जितनी भी मैं पुस्तक आपके लिए लेके आया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अक्सर जैसे एनटीपीसी, रेलवे का एग्ज़ाम या फिर एसएससी का एग्ज़ाम, बैंकिंग का एग्ज़ाम, पुलिस का एग्ज़ाम, ठीक है, और अलग अलग जो स्टेट के जो एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपी के हों, झारखंड के हों, एमपी के हों, राजस्थान के हों, इन सब में देखने को ये क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसलिए इसको जरूर कंप्लीट करिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया है। तो देखिए, जब विकास की बात आती है तो कह सकते हैं कि भाई, जैसे एक ऑप्शन मैं मतलब बता देता हूँ आपको, डार्विन ने एक विकासवाद का स्पेशल सिद्धांत दिया है। ठीक है, और ऑप्शन में भी है रॉबर्ट ब्राउन, चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर, अरस्तु। तो यहाँ पर आंसर भी क्या है? चार्ल्स डार्विन ही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। ठीक है, तो जैव विकास की अवधारणा जो है ना को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने ही ये जिक्र किया है इसका। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? देखिए, पद्मावत पर अभी एक मूवी भी आई थी, पद्मावती। ठीक है, तो ये बड़ा फेमस रहा है शुरू से ही। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी, कुलदीप नैयर, कालिदास या फिर अलवरूनी। तो देखिए, राइट आंसर है इसका मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। महाकाव्य जो पद्मावत है इसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा किया गया था? देखिए, इससे पहले हमने कर्म योद्धा ग्रंथ की बात की थी। ठीक है, जो कि किसके ऊपर लिखा गया है? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखा गया है। और इसका जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई थी? एंशिएंट इंडिया, रिवर ऑफ स्मोक, द ईस्ट एंड द वेस्ट, या फिर लास्ट ऑप्शन है नो सीक्रेट्स। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसका क्या है? ऑप्शन नो सीक्रेट्स। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द ईस्ट एंड द वेस्ट। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। तो कह सकते हैं कि भाई स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम है द ईस्ट एंड द वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंग्री स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? आर.के. नारायण, देवकी नंदन खत्री, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर लास्ट ऑप्शन है नीरज चंद्र चौधरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। पुस्तक का नाम है हंग्री स्टोन्स। ठीक है, इसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है।